और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की एक अहम ग्लोबल खबर के साथ। चीन को जर्मनी ने दिया है बड़ा झटका। चीन की कंपनी CASIC को किया गया है ब्लॉक। रडार और सैटेलाइट फर्म बेचने से किया इनकार। चीनी कंपनी ने दरअसल की थी IMST फर्म खरीदने की कोशिश। नाइजीरिया में आतंकी संगठन बोको हराम का नरसंहार, 27 लोगों को उतारा मौत के घाट। आतंकियों ने 1000 घरों को जलाया। हमले के बाद से सैकड़ों लोग लापता। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कबूलनामा, अत्याधुनिक हथियारों को चलाने में फिसड्डी है PLA। वॉर ड्रिल के दौरान चीनी सैनिकों की पोल खुली। मिडिल ईस्ट में अपने सैन्य ठिकानों पर हमले की सूचना के बाद अमेरिका अलर्ट पर B-52 बॉम्बर को तैनात किया। सैन्य बेसों को हाई अलर्ट पर रखा गया। अमेरिका ने शॉर्ट नोटिस पर अपने B-52 स्ट्रैटेजिक परमाणु बॉम्बर्स के एक स्क्वाड्रन को भी खाड़ी देशों में तैनात किया है। ईरान अपने परमाणु वैज्ञानिक की हत्या का बदला लेने के लिए कर सकता है हमला। ग्लोबल टेंशन के बीच रूस की जंगी तैयारी, एक नया इंटरसेप्टर ड्रोन विकसित करने का किया दावा। दुश्मन के UAV को आसानी से डिटेक्ट कर नष्ट करने में सक्षम। ईरान ने अपने वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजादे को मरणोपरांत सैनिक सम्मान से नवाजा। नवंबर में हुई थी वैज्ञानिक की हत्या। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के NSA से की मुलाकात। डोनाल्ड ट्रंप की जमकर की तारीफ। मिडिल ईस्ट में शांति कायम करने की कोशिश। ईरान पर जो बाइडेन के बयान से सहमत नहीं है इजराइल। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, ईरान से फिलहाल किसी तरह की संधि होगी भारी गलती। कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन का 19वां दिन आज भूख हड़ताल पर प्रदर्शनकारी किसान। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन हुआ और तेज। भूख हड़ताल के साथ दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक करने का किसानों ने आज बनाया है प्लान। राजस्थान से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोका गया। किसान वहीं बैठे धरने पर। प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन में दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल आज किसानों के भूख हड़ताल का देंगे साथ। खुद भी रखेंगे दिन भर उपवास। लखनऊ में BKU की अगुवाई में किसान आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास का करेंगे घेराव। बीजेपी नेताओं के घरों पर प्रदर्शन का भी है प्लान। और इस वक्त की एक अहम ग्लोबल खबर, ईरान ने फ्रांस के राजदूत को तलब किया है। पत्रकार की फांसी का विरोध करने पर दरअसल ईरान बौखला गया है। ईरानी पत्रकार को फांसी देने की वैसे यूरोपियन यूनियन ने भी निंदा की। ब्रिटिश कॉन्सुलेट, यूनिवर्सिटीज और कंपनीज में चीन के जासूस मौजूद हैं। ब्रिटेन की एक रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया है। पार्टी के लीक हुए डेटाबेस में 19.5 लाख सदस्यों की जानकारी। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के वफादार सदस्यों पर चीन के लिए जासूसी का आरोप। डिफेंस कंपनियों से लेकर बैंक और फार्मा कंपनियों में भी जिनपिंग के जासूस। ब्रिटेन में इन सदस्यों को बाहर करने की मांग। PLA से जुड़ी एक सप्लायर कंपनी का बयान, चीन को आर्मेनिया से सबक लेकर ड्रोन पर काउंटर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। चीन को ड्रोन तकनीक पर काम करने की जरूरत है। ततैया के आतंक से परेशान चीन ने ड्रोन की मदद से 100 घोंसले जलाए। एक वॉलंटियर ग्रुप ने घोंसले जलाने के लिए $12,000 में ड्रोन खरीदा। आर्मेनिया और अजरबैजान में शांति समझौता टूटा। नागोर्नो काराबाख में जंग फिर शुरू। अजरबैजान का आर्मेनिया पर आरोप। हमले में 4 सैनिक मारे गए। नए कृषि कानून के समर्थन में अयोध्या के किसान कहा, नहीं करेंगे कृषि कानून का विरोध। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से उत्तराखंड के कुछ किसानों ने मुलाकात की। नए कृषि कानूनों का समर्थन किया। उत्तराखंड के किसानों से नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान बिल के विरोध को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छे काम में रोड़े अटकाती है विरोधी ताकतें। कृषि कानून पर बातचीत से हल नहीं निकलने पर आज से किसानों के बीच जाएगी बीजेपी। यूपी में अलग अलग जगहों पर पार्टी करेगी किसान सम्मेलन। नए कृषि कानून के फायदे गिनाने का बीजेपी का है मेगा प्लान। 700 जगहों पर चौपाल लगाकर किसानों को समझाएगी पार्टी। और इस वक्त की एक और अहम खबर, रूस चीन से तनाव के बीच अमेरिका की बड़ी तैयारी सामने आई है। SPY-6 रडार से लैस होगा अमेरिकी डिस्ट्रॉयर। DDG-51 फ्लाइट के डिस्ट्रॉयर रडार से लैस किए जाएंगे। और भारत की नौसेना की बढ़ेगी ताकत। आज GRSE का पहला प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट होगा लॉन्च। CDS बिपिन रावत होंगे मुख्य अतिथि।
प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSE 3 नौसेना पोत का कर रही है निर्माण। 2023 में नौसेना को मिल सकता है पहला युद्धपोत, 2024 में दूसरे और 25 में तीसरे युद्धपोत के मिलने की उम्मीद। भारत, उज्बेकिस्तान और ईरान के बीच आज होगी अहम बैठक। चाबहार बंदरगाह के संयुक्त इस्तेमाल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पहुंचे रियाद। सऊदी अरब के CGS से की मुलाकात। दोनों देशों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा। सऊदी अरब में थल सेना के मुख्यालय पहुंचने पर आर्मी चीफ को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बड़े सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की। LAC पर चीन के साथ तनाव के बीच इंडियन आर्मी को मजबूत करने के लिए और दिए गए ज्यादा अधिकार। हथियार और गोला बारूद का स्टॉक तैयार करने का अधिकार मिला। कृषि कानून का विरोध कर रहे कुछ किसान बीमार हुए। किसानों ने न मास्क पहना है, न सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन। कोरोना टेस्ट कराने से भी किया इनकार। कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली में किसानों का संघर्ष, तो खेतों की जिम्मेदारी उठा रही हैं महिलाएं। कहा, कृषि कानून पर जंग जीत कर ही लौटेंगे अन्नदाता। मायनगरी मुंबई में मौसम ने ली करवट। झमाझम हुई बारिश। परेल समेत शहर के कई इलाकों में हुई बरसात। पश्चिम बंगाल के कटवा में एक और बीजेपी कार्यकर्ता सुखदेव प्रमाणिक की निर्मम हत्या। बीजेपी ने TMC पर लगाया हत्या का आरोप। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी कार्यकर्ता शौकत बुआत की पीट कर हत्या हुई। 24 घंटे में 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं का कत्ल। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC कार्यकर्ताओं ने बाइक सवार BSF जवान को पीटा। हमले में BSF जवान बुरी तरह से जख्मी। और कोरोना वैक्सीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने किया एक अहम ट्वीट। अमेरिका में वैक्सीनेशन जारी है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और उन्होंने लिखा है गेट वेल USA। अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे जाने से पहले आतंकी मंसूर ने पाकिस्तान में खरीदा था जीवन बीमा। फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर खरीदी थी पॉलिसी। प्रीमियम के रूप में 3 लाख रुपए का भुगतान भी किया था। 21 मई 2016 को पाकिस्तान ईरान सीमा के पास अमेरिकी ड्रोन के हमले में मारा गया था मंसूर। जुलाई 2015 में अफगान तालिबान का प्रमुख बना था। पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ का पाकिस्तान की सेना पर निशाना। पाकिस्तान को बर्बाद करने का लगाया आरोप। कहा, राजनीतिक मामलों में सेना न करे हस्तक्षेप। पाकिस्तान में विपक्ष के हल्ला बोल के बीच बढ़ी इमरान सरकार की नई मुसीबत। मौलाना फजलुर रहमान का ऐलान, जनवरी में आवाम करेगी इस्लामाबाद मार्च। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक फेरबदल के बीच आज 3 दिन के नॉर्थ बंगाल के दौरे पर ममता बनर्जी। दौरे के दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई। नॉर्थ बंगाल में दौरे के दौरान आज सिलीगुड़ी पहुंचेंगी ममता बनर्जी। रात्रि विश्राम के बाद जलपाईगुड़ी में जनसभा को करेंगी संबोधित। पश्चिम बंगाल में बढ़ती हिंसा के बीच कैलाश विजयवर्गीय की चुनाव आयोग से मांग। केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने का आग्रह किया। ममता बनर्जी से आर पार के मूड में गृह मंत्री। 19 दिसंबर को 2 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंच रहे अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की टीम का 17 दिसंबर को पश्चिम बंगाल दौरा। चुनाव की तैयारियों का लेगी जायजा। राजस्थान के दिग्गज नेता घनश्याम तिवाड़ी की बीजेपी में वापसी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के धुर विरोधी माने जाते हैं तिवाड़ी। और अमेरिका में कई सरकारी विभागों पर हुआ है साइबर अटैक। अमेरिकी सरकारी एजेंसियों पर भी साइबर अटैक की खबर है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के जरिए यह बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर हमले के बाद अमेरिका में अलर्ट घोषित कर दिया गया। आतंकी मसूद अजहर ISI की सरपरस्ती में मियांवाली जेल में काट रहा है मौज। पाकिस्तान फरवरी में FATF की अंतिम बैठक तक मसूद अजहर को छिपाए रखना चाहता है। पाकिस्तान में महंगाई पर अपने ही ट्वीट से घिरे इमरान खान। 102 रुपए किलो बिक रहे चीनी के 81 रुपए किलो बिकने पर जताई खुशी। यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। पाकिस्तान पत्रकारों के लिए नहीं है सुरक्षित। द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट और व्हाइट पेपर ऑन ग्लोबल जर्नलिज्म की रिपोर्ट में दावा। चीन की गुलामी में फंसता जा रहा है पाकिस्तान। सऊदी अरब का कर्ज चुकाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को $1.5 बिलियन का कर्जा दिया। भारत पर हमले की फिराक में मलेशिया का रोहिंग्या आतंकी संगठन महिलाओं के एक ग्रुप का कर सकता है इस्तेमाल। म्यांमार में फिदाइन ट्रेनिंग। दिल्ली से वाराणसी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी शुरू। दिल्ली वाराणसी कॉरिडोर में अयोध्या भी जोड़ा जाएगा।
आरबीआई ने आरटीजीएस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध कराने का किया ऐलान। कभी भी ऑनलाइन पैसे किया जा सकता है ट्रांसफर। यूपी के प्रतापगढ़ में भीषण सड़क हादसा। पेड़ से टकराने के बाद एक बोलेरो गाड़ी पलटी, 5 लोगों की मौके पर मौत। लखनऊ में रिटायर्ड डीएसपी नईम खान ने विवाद के दौरान बेटे को गोली मार दी। वारदात के बाद से आरोपी पिता फरार। जख्मी हालत में बेटे का चल रहा है इलाज। पुलवामा के काकापोरा में आतंकियों ने पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम पर फेंका ग्रेनेड। हमले में 12 नागरिक हुए घायल। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से 33 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1984 मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अभी भी कोरोना के 59,440 एक्टिव केस मौजूद हैं। वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आसमान में दिखा हेलीकॉप्टर। हजारों समर्थकों के ऊपर मैरीन वन हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। नाइजीरिया में अगवा किए गए 400 स्कूली छात्रों की अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। शुक्रवार को हथियारबंद हमलावरों ने AK-47 के साथ स्कूल पर हमला बोला था। सुरक्षा बल लगातार हेलीकॉप्टर के जरिए छात्रों की कर रहे हैं तलाश। अभिभावक अपने बच्चों को लेकर हैं बेहद परेशान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में सुरक्षा बलों ने शूटर को मार गिराया। चर्च में बंदूकधारी ने की थी फायरिंग। कार्रवाई में पुलिस का कोई भी जवान घायल नहीं। कोरोना की वजह से ब्रिटेन में आज से टियर 3 की सख्त पाबंदी लगाने की तैयारी। टीकाकरण के बावजूद कोरोना के रोजाना 21,000 केस सामने आ रहे हैं। रूस में भी कोरोना का कहर जारी है। बढ़ते केसेस की वजह से कई शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया। मॉस्को फिर कोरोना का सेंटर बनता जा रहा है। अमेरिका में लगाई गई राज्यवार पाबंदियां। रिपब्लिकन गवर्नर्स ने मास्क पहनना किया अनिवार्य। स्कूलों को दोबारा खोलने का प्लान कैंसिल। श्रीनगर में बीजेपी की शिकारा रैली के दौरान टला बड़ा हादसा। डल झील में गिरे कवरेज कर रहे पत्रकार, 3 की बचाई गई जान। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना पॉजिटिव। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को किया आइसोलेट। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को अंबाला सिविल अस्पताल से पीजीआई रोहतक किया गया शिफ्ट। कोरोना पॉजिटिव हैं अनिल विज। असम में सरकारी मदरसे और संस्कृत संस्थान होंगे बंद। कैबिनेट में इन्हें बंद करने को मिली मंजूरी। कोरोना वायरस से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जज वंदना कसरेकर का निधन। लंबे वक्त से किडनी संबंधी बीमारी से जूझ रही थी महिला जज। पोलैंड में सरकार के खिलाफ जारी है संग्राम। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे छात्र, पुलिस से झड़प हुई। पोलैंड में अबॉर्शन कानून को और सख्त करने का विरोध हो रहा है। पोस्टर और बैनर्स के साथ सरकार के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। बेरूत में हुए धमाके के बाद से सरकार के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। सड़कों पर उतरकर हजारों लोग लेबनान सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। अल्बानिया में कोरोना कर्फ्यू के विरोध में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। आंसू गैस के गोले दागने पड़े। उत्तर पूर्वी अफ्रीकी देश इथोपिया में गृह युद्ध जैसे हालात। इथोपियन सरकार ने 40 से ज्यादा पूर्व वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इथोपिया में सुरक्षा बलों ने ही चाकू और छुरे से की सैकड़ों लोगों की हत्या। कई दिनों तक पड़े रहे शव। डेली मेल की रिपोर्ट का दावा। हरियाणा के जींद में कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण की तैयारी पूरी। 6300 हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी कोविड वैक्सीन। मुंबई के सीवर में मिला कोरोना वायरस। धारावी के अलावा बडाला, शिवासी नगर, कुर्ला, कंजूर और मलाड में झुग्गियों में कोरोना संक्रमितों के मल के जरिए सीवर तक पहुंचा वायरस। पंजाब में हर चौथा आदमी कोरोना वायरस की चपेट में। 12 जिलों में कराए गए सीरो सर्वे में हुआ बड़ा खुलासा। फार्मा कंपनी सीरम के बाद एस्ट्राजेनेका का बयान। कहा 2021 के शुरू में भारत में होने लगेगा कोरोना का टीकाकरण। देश भर में इलेक्शन बूथ की तरह बनाए जा रहे हैं कोविड वैक्सीनेशन बूथ। वोटर आईडी कार्ड के जरिए होगा वैक्सीनेशन। अगले साल जुलाई तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण। यूरोपियन देश अंडोरा में जबरदस्त बर्फबारी। सड़कें, पहाड़, पेड़, घर सब कुछ बर्फ से ढके। बर्फीले तूफान ने मुश्किलें बढ़ाई। भारी बर्फबारी से जम गया जर्मनी। रास्तों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। तापमान में भारी गिरावट। स्विट्जरलैंड में भी सफेद आफत का कहर। लगातार बर्फबारी स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनी। ऊंचे इलाकों में ज्यादा परेशानी। पर्यटक बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
भारी बर्फबारी रूस में भी बनी आफत। मॉस्को में बर्फ के बीच फंसी गाड़ी, कई रास्ते, पहाड़, घर बर्फ से ढके, यातायात प्रभावित, राहत बचाव में जुटी कई टीमें। भारी बर्फबारी की चपेट में पाकिस्तान, कई इलाकों में बर्फबारी से रास्ते बंद, तापमान में भारी गिरावट, आम लोगों की बढ़ी परेशानी। बर्फबारी और सर्दी के अटैक से सहमा सुपर पावर अमेरिका, ओक्लाहोमा में जबरदस्त बर्फबारी, बर्फीले तूफान ने परेशानी बढ़ाई। चीन के कई प्रांतों में भारी बर्फबारी हुई है, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। लंबे समय तक कोरोना से बीमार रहे लोगों को वायरस का साइड इफेक्ट आंतरिक अंगों के साथ बाहरी अंगों पर भी पड़ रहा है असर। बिहार के नालंदा में पुलिस की छापेमारी, 3 अपहरणकर्ता गिरफ्तार, मौके से एक मासूम बरामद। बिहार के मुजफ्फरपुर में स्कॉर्पियो को ओवरटेक करने के दौरान 2 बाइक सवार 4 अपराधियों ने कारोबारी का किया कत्ल, पुलिस ने दर्ज किया केस, जांच जारी। यूपी के संभल में तमंचे से फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर, आरोपी शख्स हिरासत में। कानपुर में सीओडी में तैनात कर्नल नीरज गहलोत के खिलाफ रेप का केस दर्ज, दोस्त की पत्नी के साथ पार्टी के बाद बलात्कार का आरोप। अलीगढ़ में सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौत, घटना के बाद मृतक के परिजनों ने लगाया जाम। भोपाल में नकली सोना बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, एसटीएफ ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, 6 किलो की 63 पीतल की गिन्नियां बरामद। 14 दिसंबर को लगेगा इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण, अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का दावा, सबसे ज्यादा सूर्य ग्रहण 1935 में देखे गए थे। चांद की मिट्टी लेकर धरती की ओर बढ़ा चीनी अंतरिक्ष यान, 3 दिन में करेगा लैंड। चांग E5 अंतरिक्ष यान रविवार सुबह चंद्रमा की कक्षा से निकला। वेनेजुएला में समंदर किनारे मछुआरों को मिला सोना, पूरा गांव खुदाई में जुटा। वेनेजुएला के कैरेबियन तट पर झोपड़ी में रहने वाले शख्स को मिला था सोना। अमेरिका के नेवादा से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, मैकरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन के विंग पर चढ़ा एक शख्स, सुरक्षा कर्मियों ने मुश्किल से युवक पर काबू पाया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।